इस माह का दिलों में बड़ा एहतराम है। हर जा इबादतों का बहुत एहतमाम है। राज़ी खुदा को कर लो कि रूठा हुआ है जो। रमज़ान है ये, रहमते यज़दां समेट लो। याद खुदा में दिन और रात, रोज़ नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। हर मस्जिद में है रौनक, है लुत्फ़ इबादत कैसा। अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा। क्या है अमीर और क्या है गरीब, सबको कर देता है करीब ये जो दस्तरखान है। सहरो अफ्तार करो तो एहसास गरीबों का हो। हाँ, ईद से पहले तुमको एहसास यतीमों का हो। दिल जो किसी का ना तोड़े, टूटे रिश्तों को जोड़े, वो अच्छा इंसान है। जब जिस्म का रोज़ा है तो फिर रूह कभी रोज़ा हो। जब जिस्म है पाकी हमारा तो रूह भी पाकीज़ा हो। सुन्नत नबवी पर चलना, दूर गुनाहों से रहना, मोमिन की पहचान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊना हसीसहा इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊना हसीसहा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर वततलक़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आवाज़ रमज़ान के एपिसोड में। दूसरा एपिसोड है आज हमारा और इसका बाकायदा आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद जहांज़ेब की क़िरात से, बल्कि शानदार क़िरात से हो चुका है। आज हमारे नात ख़ां थोड़े मसाइल उनके साथ पेश आ गए, जिसकी वजह से वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आज आप मुझ बेसुरे को मौका दें कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। या मोहम्मद या मोहम्मद या या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस या मोहम्मद की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां। अरे मुस्तफा के है ज़मीं पर इतने शहदाई के बस मैंने तपती धूपे में जब छेड़ दी नाते नबी, मैंने तपती धूप में जब छेड़ दी नाते नबी, रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये आवाज़ रमज़ान है, आवाज़ दिल। जी तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको आवाज़ रमज़ान की इस दूसरी नशिस्त के दूसरे सेगमेंट। और ये सेगमेंट आप लोग जानते ही हैं, आवाज़ कुरान के
नाम से हमने इस सेगमेंट को रखा हुआ है कि जिसके अंदर वाक़यात कुरान से, अंबिया के हम यहाँ पेश करते हैं। वजह इसकी यही होती है कि एक तो कुरान से दिलचस्पी बढ़े और इन वाक़यात के, इन मौजज़ात के पीछे जो सीख, जो एक पैगाम, एक मैसेज छुपा हुआ है, वो सामने आ सके। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लाहौर से मरियम अमजद मलिक साहिबा। तो जी हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी तबीयत, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। अच्छा जी, तो आज आप हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे प्यारे प्यारे सामाईन के लिए क्या वाक़या, किसका वाक़या लेकर आई? ज़ैन, जैसा कि आप, मैं और हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 नबी और पैगंबर भेजे थे। इनमें से ही एक शख्सियत का मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगी जिनका नाम है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। इनका एक बहुत खूबसूरत वाक़या मैं आप लोगों को आज सुनाऊँगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। कुरान मजीद में हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन सूरह मरियम में, सूरह अंबिया में, सूरह अल इमरान में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है। अच्छा जी, वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा आपस में सगी बहनें थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा है वो चूँकि बांझ थी, इसलिए उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी थी। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उससे पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़ैसला किया था कि उनकी जो भी औलाद पैदा होगी वो उसको अल्लाह की राह में सर्व कर देंगी। ठीक है। तो जब बेटी हुई तो वो इस कश्मकश में थी कि बेटी है, ये मतलब अल्लाह की राह में कैसे काम कर सकती है, इस काम के लिए मर्द ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो अब वो फैसला कर चुकी थी इस बात का, तो उन्होंने इस बात को फिर आने नहीं दिया था कि बेटी है कि बेटा है। वो उनको लेके गई थी बैतुल मुक़द्दस में, जहाँ पे उनके वालिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की थी। ठीक हो गया। यहाँ पे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और भी कई लोग मौजूद थे जिनको उस दौर में काहिन कहा जाता था। काहिन मतलब वो लोग जो बैतुल मुक़द्दस या फिर इबादत गाहों में काम करते थे। अच्छा, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको बैतुल मुक़द्दस में लेकर गई तो बहुत से लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो ख्वाहिश रखते थे कि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करें और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी गोद में डाला जाए। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर अपना हक़ ज़्यादा समझते थे, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा सगी बहनें थीं, तो उनका मानना ये था कि खाला का हक़ पहला हक़ होता है। बात ये रिश्तेदारी भी आ जाती है। हाँ जी। अब चूँकि सभी लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को गोद लेने पर राज़ी थे, तो इस बात को लेके बहस छिड़ गई वहाँ पे। तो वोटिंग कराई गई, 3 दफ़ा वोटिंग कराई गई और तीनों बार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। वाह। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस के करीब ही एक हुजरे में रहने लगे और वहाँ पे उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया। ठीक हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बाहर जाते हैं तो वो हुजरे को बाहर से कुफर लगा देते थे ताकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो महफूज रह सकें।
ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे हैरान कुन बात ये है कि जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में वापस आते थे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तरह तरह के फल मौजूद होते थे जो कि उस मौसम के लिहाज से अभी उगे ही नहीं होते थे। ओह, मैं समझा। यानी कि सर्दियों में आम आना ना। हाँ, कुछ इस तरह का ही। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके पास ये फल वगैरह कहाँ से आते हैं, किसने दिए? तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस बात को देख के हैरान भी हुए और फिर उन्हें अल्लाह की अज़मत का और पुख्ता यकीन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जब अल्लाह मरियम को बेमौसमी फल दे सकते हैं, वो भी उस सूरत में कि जब वो हुजरे से बाहर भी नहीं जाती, तो अगर मैं मांगूँ तो वो औलाद तो मुझे भी दे सकते हैं। क्या कहने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि उनको अपने रहमत से वारिस अता किया जाए जो उनकी वफ़ात के बाद उनकी जगह लोगों की रहनुमाई करे और उनके क़राबतदारों में उनकी ज़ौजा के साथ चल सके। फिर अल्लाह की जानिब से इरशाद किया गया कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को याहया की सूरत में एक वारिस अता कर दिया है जो कि अल्लाह का नबी और पैगंबर होगा। ना ही उससे औरतों से रग़बत होगी और ना ही दुनियावी कामों में उसको इतनी दिलचस्पी होगी। वो सिर्फ अल्लाह की राह में तबलीग करेगा। भाई वाह। और ये भी फरमाया गया कि ना ही इस नाम का कोई पहले इस दुनिया में आ चुका है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आए और इरशाद फरमाया कि ए ज़करिया, अल्लाह की जानिब से खुशखबरी है, तुम्हें याहया की सूरत में एक सालेह औलाद दी जा रही है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी औलाद होने वाली है, जबकि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियों में ना ही जान है, ऊपर से मेरी जो ज़ौजा है वो भी बांझ है। ठीक है। फिर अल्लाह की जानिब से दोबारा इरशाद किया गया जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हमने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए दुरुस्त कर दिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की पैदाइश के वक्त ये हुक्म दिया था कि वो 3 रोज़ तक अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल रहें और किसी से भी कोई बातचीत ना करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि अल्लाह की रहमत से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हाँ औलाद पैदा हुई है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लोगों का ये बड़ा मसला था कि जब वो देखते थे कि अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसी चीज़ हो गई है या ऐसा कोई वाक़या हो गया जो इंसानी अक्ल से बिल्कुल परे है, तो वो समझ लेते थे कि अल्लाह जो है वो इंसान की सूरत में दुनिया पर आ गया है और वो सारी करामात दे रहा है। वो ये नहीं सोचते थे कि वो अल्लाह जो आसमानों पे मौजूद है वो कुछ भी कर सकता है, पूरी दुनिया तख्लीक कर सकता है, वो क्या छोटे-छोटे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो इंसानी अक्ल से बिल्कुल परे हो तो वो समझ लेते हैं कि अल्लाह खुद इस दुनिया पर आया इंसान की सूरत में, जबकि सूरत इखलास में भी फरमाया गया कि अल्लाह ना ही किसी का बाप है, ना बेटा है और ना ही उसका कोई हमसर है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की हम बात करें तो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे
जब वो 5 साल के थे ना, तो उनको उनकी ही उम्र के बच्चों ने खेलने के लिए बुलाया, तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने उनको क्या जवाब दिया कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। उफ, सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने वालिद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि उनसे 6 माह छोटे थे, इनके साथ मिलके बहुत से लोगों की रहनुमाई की, अल्लाह के दीन की तबलीग की। उस दौर में ना जो हुक्मरान था वो बहुत ही ज़ालिम और जाबिर था। ठीक। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि शरीयत के असूलों के मुताबिक लोगों को उनके मसाइल का हल बताते थे और उनकी रहनुमाई करते थे, इसलिए वो बादशाह जो था वो इनके पास बहुत सारे तोहफे और तोहफ़ लेके हाजिर हुआ और कहने लगा कि उसको अपनी ही भतीजी यानी अपने भाई की बेटी से शादी करनी है। उफ, लिहाजा उनको शरीयत के मुताबिक फतवा जारी कर दिया जाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जब इस चीज़ से मना किया कि ये तो दीन के लिहाज से हराम है, तो वो खातून जिनके साथ वो शादी करना चाहता था बादशाह, उसने कहा कि इनको कत्ल ही करवा दो। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही शहीद कर दिया गया था। यहूदी यानी बनी इसराइल ऐसी कौम है जिनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने कई नबी, कई पैगंबर इनमें उतारे, लेकिन ऐसे गुस्ताख कौम है ये कि इन्होंने कभी भी नबियों का एहतराम नहीं किया, उनको कत्ल करवा दिया गया। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब इस चीज़ पर एतराज़ किया कि एक तो बादशाह शरीयत के ख़िलाफ़ काम करे और उनके बेटे को भी, जो कि उनका इकलौता वारिस था, उसको भी शहीद कर दिया गया है। तो बादशाह ने क्या किया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की गर्दन आरे से कटवा दी थी। लानतुल्लाह। इस तरह अल्लाह के ये दोनों नबी इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे। वाक़ये का अख्तिताम काफ़ी दर्दनाक था और तकलीफ़ होती है दिल को इस किस्म के वाक़यात सुनकर, और एहसास होता है कि कितना बेहिस ज़माना था, गुज़िश्ता ज़माना कितना बेहिस था। मतलब आप खुद देखिए मरियम, कि एक बादशाह किसी के कहने पर अपने दौर के नबी को ही कत्ल कर देते। हज़रत यूहन्ना नबी को भी इसी तरीके से कत्ल किया गया, और ज़्यादातर नबी खुद नहीं गए हैं, उन्हें कत्ल ये किया। तो उस दौर की कौम की बदबख्ती थी ना। बहरहाल इस वाक़ये में एक छोटी सी सीख भी मौजूद थी, और वो ये थी, उस पर यकीन रखकर अगर अल्लाह से कुछ मांगते हो आप, तो अगर वो नामुमकिन भी है तब भी आपको मिलेगा। बेशक। भाई बहुत ही कमाल बात है। और बात यह है कि दुआ, अगर इंसान सिर्फ ये समझ लेना कि दुआ में कितनी तासीर है, दुआ अल्लाह ताला बोलता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझसे मांगो, दुआ दुआ। अगर इंसान से दुआ करने का सलीका सीख जाए तो मेरा ख्याल से कोई भी शख्स इस दुनिया का, कोई भी हस्ती, कोई भी शख्सियत इस दुनिया की कभी परेशान ही ना हो। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप जैन। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने भी फरमाया है कि इंसान को चाहिए कि जब भी वो दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह की नेमतों का जिक्र करे और फिर अपनी हाजात का जिक्र करे।
वो कहती ये बात पता है क्यों की गई है, ये मैं आपको बता दूँ। ये बात अब बड़ी प्यारी बात की आपने, पहले नेमतों का जिक्र करें। नेमतों का जिक्र करें, उनका शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ना इस हदीस को इस तरह लेते हैं कि नेमतों का जिक्र करें ताकि अल्लाह खुश हो कि भाई मैंने इसको दिया था कि मेरी बात करें, जबकि ये मफहूम गलत है मेरे हिसाब से। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है एक कि अगर अल्लाह से सर उठा के मांगना चाहते हो, पहले सर झुका के देख लो कि उसने तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, ताकि तुम समझ लो कि तुम जिससे मांग रहे हो ना वो दे सकता है। पहले उसकी नेमतों को जिक्र करा है कि पहले नेमतें गिनो उसकी कि तुम्हारे पास उसकी कितनी नेमतें हैं जो उसने दी हैं, और उसके बाद उससे कुछ मांगो ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि तुम जिससे मांग रहे हो ना वो देने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, और बस क्या कहूँ कि बहुत ही अच्छा वाक़या आपने हमारी ऑडियंस के और हमारे गोश गुजार किया। मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और बस इसी शानदार नोट पर के दुआओं में हर किसी को अपनी दुआओं में याद रखें, और चले नहीं भी याद रखें ना, मेरे लिए दुआ ना करें आप, मगर कम से कम अपने लिए दुआ करें। अल्लाह चाहता है कि उससे मांगा जाए, और इस महीने में तो मेरे ख्याल से कहा गया है कि अगर इस महीने में जो भी मांगो अल्लाह देगा, तो बस मांगे ना। वो कह रहा है कि मांगो तो बस मांग लें, उससे मांग लें, वो ज़रूर अता करेगा। बस इस नोट पर आज की इस सेगमेंट का हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह एक छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो दिल की आवाज़ जी। तो एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ आप तमाम लोगों को मैं आवाज़ रमज़ान के स्टेज पे। और इस वक्त हमने कल किया था नात का मुकाबला आवाज़ मदीना के नाम से, और आज हम करेंगे क्विज़ का मुकाबला आवाज़ इल्म के नाम से। और ये मुकाबला मेरे स्टूडियो में नहीं होगा, ये एक मुकाबला हो रहा है अरीब भाई के स्टूडियो में, क्योंकि मुझे है थोड़ा सा काम। तो ओवर टू यू अरीब भाई, मैं भी आज तमाशाई बनकर आपका ये शो एंजॉय करूँ, तो ओवर टू यू। खुशामदीद कहते हैं आपको एक और हमारे सेगमेंट आवाज़ इल्म के अंदर, जिसमें हम जो है वो क्विज़ कॉम्पिटिशन के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, रूल्स रेगुलेशन मैं क्विकली बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड में आप दोनों से जो है वो 5 सवाल किए जाएंगे। सेकेंड राउंड में भी आप लोगों से जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन किए जाएंगे। और अच्छा, फर्स्ट राउंड में होगा ये कि जिसको भी क्वेश्चन आता होगा वो हमें जो है वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। तो अक्सर आप देख लीजिएगा जिसका भी हैंड रेज होता है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैंड रेज का, तो हैंड रेज कीजिएगा जिसको भी क्वेश्चन का जवाब आता हो, तो वो फिर आंसर देगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, क्योंकि जब आप हैंड रेज करते हैं और गलत जवाब देने की सूरत में आप नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से ही राइट छीन लेते हैं कि वो आंसर करें, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकेंड राउंड में आप दोनों से इंडिविजुअली क्वेश्चन किए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन के जवाब ज़्यादा से ज़्यादा देगा वो आगे राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा। सर, दो हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इनके इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक वलीद अहमद है हमारे साथ, बहुत सारी तालियों में वलीद अहमद साहब, अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम वलीद अहमद है और मेरा ताल्लुक़ गुजर खान से है। मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से BS इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है मोहम्मद शाकिर साहब, इनके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और माइक ऑफ करो ना सब। जी बताया। जी शाकिर भाई, अब कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। इस वक्त मैं भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से BS पाकिस्तान स्टडीज़ कर रहा हूँ और अभी मेरा 6th सेमेस्टर है।
वाह माशाल्लाह, फिर तो हमारे साथ काफ़ी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। चलें तो क्विकली कॉम्पिटिशन से वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले सवाल हम अपने मेहमानों से पूछ लेते हैं। अहमद आप पूछते हैं सवाल पहले। नहीं अरीब आप कंटिन्यू करें जहाँ मुझे लगेगा फिर मैं पूछूंगा कुछ। चलिए फिर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा जी तो हैंड रेस चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी हैंड रेस करता है हम उसका आंसर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ लेता हूँ। कुरान में टोटल सूरतें हैं 114 और इसमें से बिस्मिल्लाह कितनी दफ़ा है? जी भाई साहब बताइए। 113 मरतबा। नहीं, जवाब गलत है। 114 मरतबा ही है क्योंकि सूरह नमल में 2 दफ़ा सूरह बिस्मिल्लाह आती है ना। सूरह आपसे आपने बिल्कुल ठीक कहा था, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो इसलिए ऐसे 113 बनता है, लेकिन सूरह नमल में 2 दफ़ा आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -10 हो गए वली साहब के, कोई बात नहीं, सवाल बहुत हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो उतरी थी वो उसके इब्तिदाई लफ्ज़ क्या था? मतलब पहली वही जो उतरी थी उसके वो उस आयत का पहला लफ्ज़ क्या था? चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 है इक़रा, ऑप्शन नंबर 2 है अल्हम्दुलिल्लाह। तुक्का लगा सकते हैं, कोई भी तुक्का मार ले। इकरा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कुरान मजीद पे नाज़िल होने वाली सबसे पहली सूरत। किसने? वलीद भाई ने हैंड रेस किया ना, आई थिंक सो। माइक्रोफोन ऑन। चेक कर लें प्लीज़ किसने एड्रेस किया है। टर्न माइक्रोफोन ऑफ। जी वलीद भाई बताएं। जी भाई साहब बताइए। दोनों ने किया हुआ है। दोनों नहीं किया हुआ है। चलिए फिर हम इस सवाल को जो है वो कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा अहमद अब आप कोई सवाल पूछ लें प्लीज़। नहीं आप कंटिन्यू करें। अच्छा मैं पूछ लूँ। माइक्रोफोन ऑन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल PSL चल रहा है, आपको तो पता ही होगा, तो ज़्यादा सवाल से थोड़े बहुत सवाल हो जाते हैं। सवाल नंबर है कि बताइए PSL की सबसे कामयाब तरीन टीम कौन सी है अब तक की? मैं इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा कि जिससे सबसे ज़्यादा विन किया हो, सबसे ज़्यादा कामयाब होती है ना, जिससे ज़्यादातर जो है वो कामयाब रही हो, आज तक कभी बाहर ना हुई हो, इस तरह की। मोहम्मद शाकिर भाई ने किया। मोहम्मद शाकिर भाई बताइए। सर लाहौर कलंदर। नहीं शाकिर भाई, सबसे कामयाब तरीन टीम पेशावर ज़ल्मी है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी 2016 से लेकर 2024 तक आज तक कभी टॉप 4 से बाहर नहीं हुई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताया कि PSL की सबसे कामयाब तरीन टीम जो है, मैंने आपको बताया कि पेशावर ज़ल्मी। अच्छा सबसे ज़्यादा टाइटल्स किस टीम ने जीते हुए या किन टीमों ने जीते? हैंड रेस कीजिएगा जिसको भी अब आंसर आता हो। मैं ऑप्शन दे दूं अगर आप लोगों को किसी को आंसर नहीं आ रहा तो? सर ऑप्शन दे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। अच्छा सबसे ज़्यादा जो टाइटल्स जीते हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद ने जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स। इनमें से किसी 2 टीमों ने जीते? नहीं, आंसर गलत है। लाहौर और इस्लामाबाद ने जीता है, 2 दफ़ा जीत चुकी हैं दोनों टीमें। एक सवाल मेरे पास है। पूछो। आसान बिल्कुल आसान। सो आप लोग बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या हैं? चलिए आसानी करते हैं, नाम छोड़ दें, सिर्फ तादाद बता दें। 3। बिल्कुल ठीक आंसर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सी सूरत है कुरान मजीद की जो कि 2 दफ़ा नाजिल हुई, एक मक्का में भी और मदीना में भी? सूरह इखलास। नहीं, आपका जवाब गलत है, सूरह फातिहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट बैंक का जो इब्तिदा था वो किस साल किया गया था, 1948 या 1949? वलीद भाई बताएं।
1948। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, पॉइंट्स काम करते रहेगा प्लीज़ आप लोग। वली भाई ने अब तक तीसरा सवाल का जवाब दिया है, इनके 30 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। और उष्णा ने 3 सवाल के जवाब दिए, 3 में से इनके जो है वो 2 गलत हुए हैं। एक उन्होंने कोयटा वाला जवाब गलत दिया था और एक अभी सूर्य क्लास वाला गलत दिया है, ठीक है। किसने और वली इस सवाल का जवाब ये इनके 10 पॉइंट्स। योशे सॉरी। अच्छा, और वो क्या नाम है, शाकिर भाई, उन्होंने शाकिर भाई ने अभी तक एक सवाल का जवाब दिया था और वो भी गलत हुआ था, ठीक है। इनके पॉइंट्स काम करते रहने साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक था। कौन वाला? इकरा वाला जी, आपने बिल्कुल ठीक दिया था, आपको बताया था। आपने 3 सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। जो गलत हुआ था मैंने आपको माइनस कर दिया था। 3 सवाल के जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया थे। तो आपके 30 हैं, योशे के 10 हैं और शाकिर भाई के अभी -10 है। तो अभी कम बैक कर सकते हैं, क्वेश्चन हैं हमारे पास बहुत से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में आइन की तादाद कितनी है, 3 या 13? बताइए। 3। 3 बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे ज़्यादा, अच्छा क्रिकेट के हवाले से सवाल कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीता है वो किस टीम ने जीते हैं? बताइए इसे। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब आपने तादाद बतानी, कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया? सर ये तो गलत बात है, आपने कहा था कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि अब आपने तादाद बतानी है कि नेक्स्ट उसमें अब तक कितने वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, अब तक टोटल मिला के कितने वर्ल्ड कप हुए हैं? मैंने हाथ ही नहीं खड़ा किया। जिसको भी आंसर आता है, मैंने सवाल पूछा है। अच्छा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 6 या 7? सर हाथ मैंने खड़ा किया। बताइए। 6 बार। 6 बार, शाबाश, वेरी गुड। यार प्लीज़ मेरी टीम से गुजारिश है, तो चेक कर लें। मेंबर्स को खुद बताना पड़ रहा है कि हमने हैंड रेस किया है। चेक करके मुझे बता दें कि जिसने हैंड रेस किया हुआ है उसका नाम तो बताएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑस्ट्रेलिया ने आपने बताया कि 6 वर्ल्ड कप्स जीते हैं। अच्छा, अब तक वर्ल्ड कप टोटल हो कितने चुके हैं? 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं या 15 वर्ल्ड कप हो चुके हैं? मोहम्मद शाकिर और वलीद अहमद दोनों ने एक साथ किया जी। अच्छा, दोनों से चले, आप बताएं वलीद भाई, आप बताएं पहले। 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। और शाकिर भाई, आप अगर आप जवाब देते तो आप क्या जवाब देते? वैसे सवाल का आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ने एक साथ किया था और हमें इस सवाल को कैंसिल करना पड़ेगा। 15। आप कहते थे 15 कहते, लेकिन वलीद भाई अगर आप जवाब देते तो बिल्कुल ठीक जवाब देते। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके शाकिर भाई। हाँ, अब तक वलीद भाई सबसे आगे चल रहे हैं। वलीद भाई के जो है 40 नंबर हैं, उसके बाद योशे हैं, इनके 20 नंबर हैं, और शाकिर भाई के फिलहाल अभी कोई नंबर नहीं है। 30 नंबर। आपने एक सवाल का जवाब दिया था और उसके बाद अभी सेकंड वाला दिया था, जिसमें आपने बताया था 6 वर्ल्ड कप जीते उन्होंने। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं इंडिविजुअली सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों से 5 सवाल करूँगा, आपने ठीक है। पहले सवाल मैं पूछ रहा हूँ शाकिर भाई से। शाकिर भाई, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी सर। जी, अब आप मुझे बताइए, आपसे 5 क्वेश्चंस करना है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे, पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में बना था, रमज़ान में या शव्वाल में? रमज़ान। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उनके मार्क्स प्लस के लीजिएगा, 10 नंबर्स हो चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा, रमज़ान की तारीख क्या थी, 27 या 28? 27। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, पाकिस्तान को सबसे पहले किस इस्लामी मुल्क ने तस्लीम किया था, ईरान ने या रशिया ने? ईरान ने। 3 सवाल हो गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर जनरल्स रहे 4 या 6?
4। 4 बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं योशे से। योशे अब माइक अनम्यूट कर लें, शकीला म्यूट कर लीजिए। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है नंबर 1 है आपसे। वो कौन से नबी थे जो बहुत खूबसूरत थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, ठीक जवाब दिया आपने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे, 10 या 12? हज़रत यूसुफ यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके भाई कितने थे या उनको मिला कर कितने थे? उनके भाई कितने थे टोटल? सॉरी ऑप्शन में चेंज करना, 10 भाई थे या 11 भाई थे? 10। उनको मिला कर टोटल 12 भाई थे और उनके बगैर 11 भाई थे। ये लोग 12 बहन भाई थे, 12 भाई थे सारे। सर इस्लामी रवायात में ना आते कि या तो वो 10 थे या तो वो 12 थे, तो इसमें कंफ्यूजन है। हाँ तो इसको हम फिर मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ ही कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो दोनों साथ के साथ ठीक हो गए। अच्छा इनके माने वो पॉइंट चेक कर लीजिएगा। अक्सर इन्होंने पहले भी दिए, 2 दिए थे, अब इनके 40 हो गए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। वर्ल्ड कप का इब्तिदा किस साल हुआ था, 1975 या 1978? वर्ल्ड का 1975। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 1975 में खेला गया पहला वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप की फातेह कौन थी, वेस्ट इंडीज़ या इंडिया? वेस्ट इंडीज। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे। 1947 में हुआ पाकिस्तान आज़ाद, और पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी यानी कि पाकिस्तान को सबसे पहले जो डिक्लेयर किया था, मानने से इनकार कर दिया था, वो कौन सा मुल्क था, अफगानिस्तान या इसराइल? इसराइल। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। उनके हो गए हैं, तो प्रेस कर लिया आपने सारे? मैंने सारे सवाल बिल्कुल ठीक है, इनके 70 नंबर से। और वलीद भाई आप माइक को ओपन कर लें प्लीज़। जी अरीफ भाई। चलें अब आपसे क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं हम। 5 सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे और ये फैसला करेगा मुकाबला आप में और योशे में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 से मैं पूछना शुरू करता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा आपसे। पाकिस्तान बना था 1947 में, और पाकिस्तान को जो सबसे पहले तस्लीम किया था वो किया था ईरान ने। सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किसने किया था, शहनशाह ईरान ने दौरा किया था या चीन के वज़ीर आज़म ने दौरा किया था? बोलिए भाई, टाइम जा रहा है। ओके चीन के वज़ीर आज़म नहीं, शहनशाह ईरान ने दौरा किया था, क्योंकि चीन बना था 1954 में, उन्होंने 54 में दौरा किया था, और 1950 में सबसे पहले दौरा किया था शहनशाह ईरान ने। कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा आपसे। 1979 में दूसरा वर्ल्ड कप खेला गया था, और इस वर्ल्ड कप की फातेह टीम कौन सी थी, वेस्ट इंडीज़ या इंडिया? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब तक हुए हैं कुल मिला के 12 वर्ल्ड कप्स, 12 में से 6 जीते ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान ने कितने जीते, 1 या 2? ऑप्शन है 1 या 2। पाकिस्तान ने 1 वर्ल्ड कप जीता है। 3 सवाल हो गए हैं आपके, आप में से 2 सवाल के जवाब दे सके। अभी तक फिलहाल 2 सवाल बाकी हैं आपसे।
3 हुए हैं। 1992 में हुआ था, एक 2015 में हुआ था। 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नहीं, पाकिस्तान ने रमजान में जीता था। वो 92 का था और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी वो, जो पाकिस्तान ने विन की थी सरदार की कैप्टनसी में। मुझे तो जहाँ तक पता है वो ये नहीं अक्सर ऐसा नहीं। अच्छा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऊपर हमला भी हुआ था ना भावलपुर। नहीं वो शायद वो 2009 का वर्ल्ड कप यहाँ होगा, पे वो मैं T20 ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, बोले। सर एक 1992 में इमरान खान के टाइम में जीता था वर्ल्ड कप पाकिस्तान, और सेकंड यूनुस खान के टाइम में जीता था 2009 जी। लेकिन मेन इवेंट हाँ वो T20 था। मैं T20 की बात नहीं कर रहा, मैं मेन वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है ना, तो मेन टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट तो वही होता है ना ICC। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बोलते हैं। सर ये तो फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा ना कि नहीं, लेकिन देखें मैंने आपको ऑप्शंस भी दिया, 1 या 2, आपने कहा ना 2। सर वो तो ठीक है लेकिन चले सर ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है। इसलिए 2009 का भी पाकिस्तान ने जीता था, तो कन्फ्यूजन के लिए हो जाता है। मैं इस सवाल को कैंसिल करके नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। 2 सवाल अगर आपके तुम्हें से आपने 1 का जवाब दिया, 1 का गलत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट का बाकी 3 आपके बाकी हैं। मैं आप नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, अब तक आपने बताया कि पाकिस्तान ने ऐसा सवाल मैं कैंसिल करता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, 12 वर्ल्ड कप में से इंडिया ने कितना जीते, 2 या 4? 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे जवाब बढ़ते हैं। पाकिस्तान का पहला सिक्का किस साल जो है वो इजाद किया गया था, 1948 में या 1949 में? 48 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, आखिरी सवाल है ये। कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो किस सूरत में है, सूरह यूसुफ में या सूरह आले इमरान में? सूरह यूसुफ में। अच्छा जी, तो नताइज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए हैं। मैंने 4 सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक थे और योशिया ने जो है वो, अब दोनों के नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। योशिया के 70 नंबर्स हैं और वलीद भाई के 80 नंबर्स हैं। तो कांग्रेचुलेसन वलीद भाई, आपने इस मुकाबले को जीता है। आपके सर्टिफिकेट जो है आप तीनों के साथ सर्टिफिकेट्स आएंगे और आपने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। तो बहुत सारे तालियों में हम अपने इस क्विज़ की कॉम्पिटिशन को जो है वो एंड करते हैं इंशाल्लाह। ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ज्वाइन करेंगे वलीद भाई। ओके फाइन। आप तीनों के साथ सर्टिफिकेट्स आएंगे, हम आपको जो है सर्टिफिकेट्स देखिए मैंने उनसे इसलिए दोबारा किया था वो सवाल, क्योंकि वो सवाल उनके लिहाज से भी बिल्कुल ठीक था, तो इसलिए उसको कैंसिल करना बनता था। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको ऑनेस्टी के साथ लेके चलूँ। अगर जाने जाने में इंसान हूँ, गलती हुई हो तो मुझे भी माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनके लिहाज से वो सवाल सही था। उसकी वजह कि 2 तो पाकिस्तान ने वो T20 में ला के भी जीते थे ना, इसलिए। लेकिन मेन इवेंट जो है वो ICC इवेंट होता है, वो बड़ा इवेंट जो होता है उसी को काउंट किया जाता है, तो उसमें उस वर्ल्ड कप के लिहाज से बात हो रही थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वलीद भाई, आपको जो है ठीक है जनाब। तो ये था मुकाबला हमारा क्विज का, जिसे हमारे दोस्त वलीद साहब ने जीता। बहुत सी गलतियां आज हमसे सरजद हुई, जैसे कि मैंने भी देखा, आपने भी देखा, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इन गलतियों को ना दोहराया जाए, और हो सकता है कि कुछ ऑफ स्क्रीन फैसले भी देखने को मिले इस प्रोग्राम के हवाले से। तो मायूस मत होइएगा, देखते रहिएगा। आवाज़ रमज़ान आज की नशरियात को यहीं तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे एपिसोड 3 में अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह ने